हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, पीछे के लेक्चर्स देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के लेक्चर्स तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी को इसी चैप्टर के नाम से मिल जाएंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के नाम से। आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो कि बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इससे सवाल नहीं आया हो, इसीलिए इस टॉपिक को अगर हम मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई टॉपिक अगर हम दे दें, इसको करार कर दें मोस्ट वीवीआई टॉपिक, तो ये कहीं ना कहीं मेरा गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हर बार जो होता है ना कहीं यहाँ से जो आपका क्या होता है, हर बार की बात बता रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार की बारे में बात बता रहे हैं। यहाँ से ना कम से कम तो 2 ऑब्जेक्टिव्स 4 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम रहते हैं। और ऊपर वाला अगर मेहरबान होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से सब्जेक्टिव्स भी चले आते हैं। अब आप बताते हैं हम आपको क्या कि क्वेश्चंस रहते किस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन दरअसल ये रहेगा कि आपको पूछ देगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति, ये क्या है भैया, ये गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ब्लू कलर से लिख देते हैं। ये जो है आपकी वस्तु की स्थिति है। किसकी स्थिति है? वस्तु की स्थिति, ठीक है। ये भी एक स्थिति है, लेकिन ये प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रकृति कैसा होगा, उसके द्वारा बनाया गया उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा उसके प्रकृति कहाँ होगा, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, ये आपसे जरूर पूछेगा। और 2 नंबर इसमें आप लोगों के आ जाएंगे नॉर्मली। तो आज आप लोग सोचने वाले होइएगा कि इतना जो डिफिकल्ट होता है इसको हम आज चुटकी बजाकर आप लोगों के बीच कर सकते हैं। बस आप लोगों को इससे पहले के लिए आप लोग को आना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेक्चर्स को तो पीछे वाले वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात है? पीछे का वीडियो बहुत ही छोटा है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या दरअसल ये बोल रहा है क्या कि यहां पर देखिए फोकस और पी सूचित किससे करते हैं आप सभी को मालूम है। अवतल दर्पण या हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस को, मुख्य फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, वक्रता त्रिज्या को R से, फोकस दूरी को छोटका f से सूचित करते हैं। समझ में आई बात की नहीं बात आई? समझ में आई कि नहीं बात आई? तो ये अब आपसे पूछेगा क्या कि वस्तु की स्थिति क्या हो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो आपका ध्रुव कौन है? अवतल दर्पण ऑलरेडी पहले से रेडी है मेरा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया भैया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्या हो गया? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब बोल रहा है क्या कि वस्तु की स्थिति कहाँ है? यहाँ पे F और P इसलिए सूचित कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में बहुत कम जगह है, ठीक है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग पूरा का पूरा लिखिएगा। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब प्रतिबिंब को रखा जाता है, जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक सीधा होती है। काल्पनिक मतलब कि जिसको हम लोग कल्पना करके बनाते हैं, वास्तविक में वो होता नहीं है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियोस पे। तो फोकस और ध्रुव के बीच नॉर्मल से अगर आप लोग को मानिए कि नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है, अब इसको कैसे बनाते हैं सो देखिए। फोकस और ध्रुव के बीच क्या है? हमारा वस्तु रखा गया है। रखा गया है कि नहीं रखा गया है? वस्तु रखा गया है। ये टॉपिक के बाद हम लोग जरूर आप लोग को पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण पढ़ाने वाला। जी बिल्कुल, उत्तल दर्पण, इससे आगे का टॉपिक है कि उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, समझ में आई बात है? चलिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच का ये क्या करते हैं भैया, हम लोग पहले रख देते हैं। क्या रखते हैं? एक वस्तु को रखते हैं। माना ये फोकस और ध्रुव के बीच की एक वस्तु है? ये वस्तु हमारा A, ये भी एक हमारा वस्तु है, ठीक है। चलिए अब अगर इससे पीछे के वीडियोस आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब कोई आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो क्या करती है? परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। लेकिन जब कोई आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है तो वो वक्रता केंद्र के जरिए ही वापस लौट जाती है। और जब कोई आपतित किरण फोकस के जरिए अगर आती है, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये 3 बात आप लोगों को याद जरूर रखनी है। समझ में आई कि नहीं आई बातें? चलिए अब यहां पर हम देखते हैं क्या होता है कि दरअसल ये होता क्या है। समझ में आई बातें? अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए
फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा वस्तु रखा जा चुका है। अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बनता है तो दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, कैसे बनता है तो पीछे का वीडियोस देख लिए। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश का किरण आरेख खींचते हैं कि कैसे वस्तु पर से प्रकाशवा जाता है। चलिए तो देखिए ये है आपका एक वक्रता केंद्र से गया प्रकाश, कहाँ गया, यहाँ पे गया, थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा कोई बात नहीं है। चलिए ये गया कि नहीं गया, इसको हम फिर वापस सीधा कर लेंगे। ये गया कि नहीं गया, ये गया कि नहीं गया जी। देखिए गौर से थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझ में आई बात है। अभी हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है जिसके कारण हम कर नहीं सकते। ये देख सकते हैं आप लोग क्या कि जैसा कि वक्रता केंद्र से अगर कोई, देखिए ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, यहाँ से देखिए ये कहाँ से गुजरी है भैया, तो देखो ये जो गुजरी है ना यहाँ पर इस वस्तु से पढ़कर और यहाँ से जाई कहीं वक्रता केंद्र के जरिए जा रही है, तो वक्रता केंद्र के से होकर वापस ये प्रकाश की किरण लौट गई, लौटी कि नहीं लौटी। अब दो किरणों का मिलना जरूरी होता है, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का काटना जरूरी होता है आपस में, जहां पर दो किरणें अपने आप को काट लेती है वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं क्या कि जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से एक प्रतिबिंब एक तो यहाँ पे चला गया, लेकिन दूसरे की अगर बात करें जी बिल्कुल, अगर दूसरे की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है आपका यहाँ से फोकस के मुख्य यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कैसे, एक गया प्रकाश की किरणें गई कि नहीं गई, अब दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, अब दूसरा लेते हैं। ये दूसरा देखिए गौर से, दूसरा कुछ इस टाइप का, ये गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो आएगा किसके जरिए, ये जो आएगा आपका किसके जरिए आएगा भैया, ये फोकस के जरिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस के जरिए आ जाएगा। अब गौर से देखिए आप, मुख्य फोकस के जरिए आ जाएगा, एगो मुंह इधर मुंह है, एगो मुंह इधर मुंह है, ये आपस जाके अनंतों पर कहीं मिलेगा, कहियो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं क्या कि इस दोनों का मुंह क्या हुआ है, छिटका हुआ है, मतलब कि एक इस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा। तो जब आप बताइए दोनों एक साइड ऐसे जा रहे हैं तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे, जब आपस में मिल नहीं सकते हैं तो कटान ही नहीं बनेगा, जब किरणें आपस में काटेंगे नहीं तो ये दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब बनने से रहा। अब हम लोग इमेजिन करेंगे कि पीछे बनाएंगे प्रतिबिंब को, कि कैसे बनाते हैं। अब चलिए, अब इमेजिन करने के लिए कि दर्पण के पीछे इस दोनों किरणों को ले चलते हैं वापस बैक में। चलिए अब इमेजिन करिए कि यहाँ पर दो दर्पण की दोनों किरणें, एक देखिए एक इस टाइप का गया ये और एक ये गया कि नहीं गया, ये जहां पर मिलेगा, ये जहां पर मिलेगा वो कहलाएगा वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं कि वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं वस्तु से बड़ा हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, रजतीत पार्ट की उस साइड बना है, मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, साथ ही साथ फोकस और ध्रुव के बीच था तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। समझ में आई कि नहीं, काल्पनिक और सीधा है। काल्पनिक इसीलिए है क्योंकि रियल कटान से नहीं बना हुआ है, वास्तविक कटानों से नहीं बना हुआ है आपस में, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्पना करके इसको हम पीछे ले गए हैं, तो किरणों के काल्पनिक कटान से क्या किया है, एक प्रतिबिंब बना है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, जैसा बिंब खड़ा है, जैसा मतलब वस्तु खड़ा है उसी के आकार का ये भी है, मतलब उसी के आकार का नहीं, उसी के मतलब कि सीधा है तो ये भी सीधा है, उसी के दिशा का है। तो मतलब कि इससे स्पष्ट होता है कि यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये बातें हो गई, अब चलिए हम लोग रखते हैं क्लियर। अब बातें करते हैं हम लोग कितना, दूसरा का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, दूसरे वाले का बात करते हैं कि दूसरा आप कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम लोग देखिए दूसरा प्रतिबिंब हम लोग बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा दूसरा प्रतिबिंब। सेम, ज़्यादा हमको मेहनत मशक्कत नहीं करना है, आप लोग नोट करते चलिएगा, आप लोग भी ऐसे मिटाते नहीं चलिएगा, क्योंकि हम हैं तो मिटाते चल रहे हैं, आप लोग मत चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम कुआं में कूदे तो आप भी कुआं में मत कूदिएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। चलिए तो फिर से हम एक बार दर्शा देते हैं, ये आपका फोकस था, ये आपका वक्रता केंद्र था। चलिए अब बात करते हैं क्या, अब वस्तु को फोकस पर रखते हैं। देखिए 6 स्थितियां होती हैं। कैसी स्थितियां होती है, एक देखिए ध्रुव और फोकस के बीच, एक फोकस पर, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, एक वक्रता केंद्र पर, ठीक है, और फिर एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं और एक अनंत पर रखते हैं। ये 6 कंडीशंस होती है। इसको आप लोगों ने याद कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। समझिए, याद नहीं कीजिए, समझिए, अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो जैसे ही हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जी बताइए। इसका प्रतिबिंब जो है आप देख सकते हैं क्या कि इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अति बड़का बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा उसके लिए भी बहुत सारा फिगर है, ठीक है, फिगर नहीं पिक्चर है, हम आपको रुक जाइए 2 मिनट। चलिए
हमारा माइक का कंडीशन अभी ठीक है, हम लोग आगे शायद कुछ हो गया। चलिए अब बातें करते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे अनंत पे किस टाइप का बनेगा, क्योंकि फोकस पे अगर हमको रखना है, मानते हैं फोकस पे रख दिए, ये रहा मेरा ए बी प्रतिबिंब फोकस पे, आया कि नहीं आया। अब इससे हम लोग कट, अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग प्रकाश का किरण आरेख बनाएंगे, किरण आरेख खींचेंगे। देखिए किरण आरेख खींचने से यहाँ पर देखिए जरा सा ऐसे किरण आरेख खींचेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का यहाँ से गया और ये कुछ यहाँ पे जाके मिलेगा, मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये गया ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का आया, आया आया कि नहीं आया। तो जो कि जानते हैं आप सभी कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश जाती है तो आती भी वक्रता केंद्र से होकर ही है। तो ये हमारा एक किरण आरेख हो गया। अब एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, किस अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर आप लोग खींचिएगा तो गौर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही खींचते हैं ये परावर्तन के बाद कैसा रूप धारण कर लेगा भैया, ये कुछ इस टाइप का रूप धारण कर लेगा। क्या कर लेगा, इस टाइप का कुछ रूप धारण कर लेगा, कुछ इस टाइप का नहीं है, मिलना नहीं चाहिए भैया, देखिए क्योंकि अनंत पे बनेगा ना। देखिए ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप का है और ये कुछ इस टाइप का है। कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है यहाँ पे देखिए, समांतर है। क्या है देखिए, तो एक हमारा ए बी है, ये भी प्रतिबिंब है। देखिए वक्रता केंद्र से प्रकाश गया तो वक्रता केंद्र के जरिए सीधे, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस के जरिए सीधे आया प्रकाश, आया कि नहीं आया। और आप सभी देख सकते हैं क्या कि समांतर है, तो दर्पण के पीछे भी ले जाएंगे तो अनंते पर बनेगा, और दर्पण के आगे भी ले जाएंगे तो अनंते पर बनेगा। तो दर्पण के आगे कहीं नहीं ले जाएंगे कि जिससे वास्तविक मेरा प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पे पीछे कहाँ ले जाइएगा, पीछे दर्पण के पास पीछे कितना जगह होता है, बहुत ज्यादा जगह होता है, नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये दो आया आपस में कभी मिलने वाले हैं क्या, तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि जाकर अनंत पर मिलेंगे, कितनों खींचेंगे। देखिए हाई इधर तक ले चलाएगा, हाई इधर तक ले चलाएगा, ये बोर्ड खत्म होने तक ले तो नहीं मिलेगा, मतलब समझिए कि अनंत पे मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत पे ये किरणें आपस में जाकर मिलेंगी। अनंत कहने का मतलब है कि दुनिया के आखिरी छोर पर ये जाकर मिलेंगी, और जैसे ही वहां पे मिलेंगी तो इनका प्रतिबिंब वहां पर जाकर बनेगा। इसका कहने का ये तात्पर्य हो गया कि अगर कभी पूछे आपसे कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं जहां पर मिलेगा तो इस अक्ष से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है मतलब बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई, तो ये स्पष्ट हो गया। ये दूसरा भी हम लोगों का क्लियर हो गया। चलिए इस दूसरे को भी हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं कि दूसरा भी क्लियर है। अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर क्या कि अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम लोगों को रखना है वस्तुओं को, तो कैसे करेंगे। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जैसे इसको बनाते हैं उसी प्रकार आप लोग बनाते चलिए। आप लोगों का थोड़ा सा भी यहाँ पे क्या होगा, माइंड हटना नहीं चाहिए। समझ में आई बातें, सभी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे। अब हम आपको बताते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाइएगा, जी बिल्कुल फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनाइएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बनेगा कहां पे, तो फोकस और वक्रता केंद्र पर बनाइएगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब आप लोगों का बनेगा। अब दरअसल कैसे, तो वो देखिए भैया ऐसे। अब कैसे बनेगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के आते हैं, क्या बहुत ही अलग अलग प्रकार के हम लोग किरण पुंज खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते, जरूर खींचेंगे, क्यों नहीं खींच सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं दरअसल बनेगा कैसे। देखिए ये हम लोगों को रखना है क्या, ये हमारा है वक्रता केंद्र, ये हमारा फोकस, ठीक है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। मान लिए रख लिए भैया दोहरे स्थिति। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा एगो काम करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। एगो किरण को ले जाएंगे वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़का प्रतिबिंब बन गया है, देखिए कुछ इस टाइप का, जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा सा हमसे टेढ़ हो जा रहा है, लेकिन आप लोग माफ कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा स्केल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, पटरी की सहायता से आप लोग इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये गया कि नहीं गया, ये गया, ये गया कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा वापस आएगा भी इसी के पास, आएगा कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इस वक्रता केंद्र को थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो मिलेगा, इसका पप्पा भी मिलेगा। चलिए अब आया कि नहीं आया, ये देखिए कुछ इस टाइप का वक्रता केंद्र से होकर गया, वक्रता केंद्र से होकर आया। अब एक और प्रतिबिंब हम लोगों को खींचना है, एक और किरण आरेख खींचेंगे इस प्रतिबिंब बनाने के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर वापस भी तो आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो मुख्य फोकस से हो वापस होकर भी तो आएगी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जैसे ही मुख्य फोकस से वापस आई, इस वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर दिया इसने,
काट डाला, यानी कि जो है हमारा ए डैश बी डैश जो है क्या बना है भैया, ए डैश और बी डैश बना हम लोगों का क्या, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना, और ए बी हमारा वस्तु था जो कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच था, और जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है। चलिए जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या कि आज से फिर हमारे साथ बहुत ही बड़ी मतलब कि यहाँ पर मतलब हर बार हम लोगों के साथ ही होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीडियो जो है वो बनाते बनाते कोई, आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस रूम में कोई नहीं होता है, मेरे इस स्टूडियो में कोई नहीं होता है, हम अकेले बनाते हैं इस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं कट चुकी थी ये वीडियो और हमें मालूम नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस तीसरे तक हम लोगों ने क्या किया था, इसको वह पूरा कंप्लीट किया था, और देखिए ये कहीं ना कहीं हम आखिरी का पूरा का सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे बना चुके हैं कि आखिरी में कैसे बनेगा फोकस अनंत पे वस्तु हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वीडियो मेरा था वो कट चुका था जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई भैया। बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों के साथ, ये एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेहनत बहुत लगती है भैया हम लोगों को वीडियो बनाने में यार, लेकिन कुछ भी कहिए मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। जैसा कि वीडियो कर चुका था इससे पहले, अभी हम लोगों को और भी बातें बतानी है आप लोगों को, तो चलिए हम बताते हैं। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर वापस बताते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए दिल क्या जान क्या सारी दुनिया जहान आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेहनत क्या चीज़ है। चलिए कर देते हैं वापस, चौथा नंबर पे चलते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर आप वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है सो देखते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ही स्लो थे। चलिए, वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को अगर आप रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, एक जो है यहाँ से देखिए, एक कुछ यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, और जाते 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 देखिए, ये गौर से देखिए, यहाँ पे है ना कुछ इस टाइप का काट डालेगा, ऊपर भी नहीं कटा। चलिए यहाँ पे कुछ जाके क्या करता है भैया, काट डालता है, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ऐसे करके काटेगा आपके, तो जैसे ही यहाँ पे काटेगा दोनों का दोनों प्रतिबिंब आपस में यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक ए डैश एंड बी डैश नाम का क्या बनेगा भैया, ए डैश एंड बी डैश का क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो था ए बी प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब नहीं वस्तु था, ए बी वस्तु था जिसका प्रतिबिंब बना है ए बी। ये आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। कैसा है, वस्तु के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब आगे के इसमें जानेंगे क्या कि और आगे क्या होगा। चलिए अगर बात करते हैं इस पूरे को इरेज किया जाए, चलिए आगे देखते हैं। यार इतना मेहनत लगा है तो क्यों ये से अस्कत लेना, चलिए देखते हैं क्या जो होगा सो देखा जाएगा। चौथा की बात हो गई, 5वां नंबर पे देखते हैं। अब 5वां नंबर पे उसके पहले एक सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ये रहा हम लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बन चुका है। अब 5वां नंबर पे देखिए क्या कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम लोगों को रखना है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच रखते हैं तो ये है वक्रता केंद्र, ये है मुख्य फोकस, ये है अनंत। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखते हैं आप, तो ये दरअसल प्रतिबिंब कुछ इस टाइप का बनेगा। क्योंकि किरण आरेख अगर आप खींचने जाइएगा तो किरण आरेख यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा 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 कुछ इस टाइप का जाएगा कि नहीं, इसमें जाएगा इसी में चलाएगा। थोड़ा सा हम लोगों का टेढ़ा बन जा रहा है, आप लोग स्केल की मदद से थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आई बात है। और एक जाएगा आपका मुख्य फोकस के जरिए, कैसे, तो क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही तो होकर वापस आएगी। जैसे ही मुख्य फोकस से होकर वापस आएगी, बीचवा में काट दिया ये दोनों, और जैसे ही देख सकते हैं ए डैश बी डैश नाम का फिर से एक प्रतिबिंब यहाँ पर बन चुका है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। कहीं ना कहीं इस ए बी जो था, इस ए बी वस्तु जो था, इससे इसका आकार कहीं ना कहीं छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, आप सभी समझ सकते। चलिए अब देखते हैं क्या कि अनंत पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। उसके लिए हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का बना लिया हम लोगों ने। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या कि ये है हमारा मुख्य फोकस, ये है हमारा वक्रता केंद्र, और ये मान लेते हैं मेरा अनंत है। अगर यहाँ पर किसी वस्तु को अगर आप रखिएगा तो दरअसल प्रतिबिंब आपको वस्तु तो दिखाई नहीं देगी। तो इमेजिन कीजिए कि इससे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या है, एकदम समांतर है, नीचे से भी ऊपर से भी। तो जैसे ही देख सकते हैं आप क्या, ऊपर वाली भी समांतर है, नीचे वाली भी समांतर है, तो ये कहीं ना कहीं जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, आती हैं, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है, और दोनों मुख्य अक्ष से जब गुजर ही रही होंगी तो आपस में काट देंगी मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पर, और ये बिंदु जो आप देख रहे हैं यही जो बन जाएगा आपका एक प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कि क्या होगा, वस्तु से
बहुत छोटा होगा, क्योंकि देख रहे हैं वस्तु क्या होगा, अनंत पर रखा हुआ वस्तु कहीं कहीं इतना बड़ा होगा, देखिए इतना बड़ा होगा, और ये जो प्रतिबिंब बना है क्या बना है, एकदम छोटा सा बना है, ठीक है। तो ये वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है, और फोकस पर बनता है ये प्रतिबिंब। अनंत पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब जो बनती है वो फोकस पर बनती है, फोकस पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। ये सभी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग के लिए ये वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो को बनाने में ना कम से कम तो लगभग 3 बार, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आज 3 बार ये वीडियो कट चुकी है, अपने आप कट जाती है और फिर से क्या होती है, हमको वापस जाकर देखते हैं तो वहाँ पे बंद पड़ी रहती है वीडियो। तो वापस हमको वापस इस वीडियो को 3 पार्ट में हम बनाए हैं और इसको वापस में जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को मालूम पड़ गया होगा, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। चलिए मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।